सुप्रभात। अभी हम 5वें श्लोक पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसमें भी क्या क्या भूलें आती है। गीता का पहला अध्याय 5वां श्लोक। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। ये दुर्योधन पांडव दल के महान सेनापतियों का, महारथियों का परिचय करा रहा है आचार्य द्रोण से। भावना यह है कि आचार्य द्रोण इन महापुरुषों को पहचान ले कि इनसे युद्ध करना है, इनको हराना है, इनको मारना है, ताकि मेरा राज्य निष्कंटक चले। धन का यही प्रयत्न होता है कि उसका साम्राज्य निष्कंटक रहे, उसके बीच में कोई बाधा ना आए, कोई सर न उठाए पैसे के सामने। आज भी तब भी दुर्योधन खुद गुरु द्रोण को बतलाता है, पांडव दल के वीरों को वह गिनवाता है, महारथी वीरों का एक एक नाम कह रहा, अरिकाबल अतुलित मन का ये भाव बह रहा। दृष्टकेतु का ध्वज अरिको कंपित कर देता, चेकितान निज दुश्मन को शंकित कर देता। काशीराज और कुंती भोज हैं अद्भुत योद्धा, नरवीरों में श्रेष्ठ शैव्य हैं युद्ध पुरोधा। सबका अपना अपना इतिहास है मित्रों। काशीराज, कुंती भोज, कुंती जो नाना है, कुंती भोज जो नाना है अर्जुन और पांडवों के, काशीराज की कन्याओं को और हरण किया था। वो है कौरव दल में दोनों माताएं, दोनों पत्नियां अंबिका अंबालिका। किंतु काशीराज जो है वो युद्ध कर रहे हैं इनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में। सभी वीर हैं विदित सदा इस पृष्ठभूमि से। सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, अपनी भी और व्यापक में इस महाभारत की भी। जैसे परिवार में आचरण करते समय व्यक्ति की अपनी अपनी आशाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं और चेष्टाएं रहती है, वैसे परिवार की भी एक परंपरागत स्वभाव बना हुआ है, उसकी भी आशाएं, अपेक्षाएं, चेष्टाएं हैं। दोनों जब संगीत में आती है तो परिवार सुखी होता है। दोनों के बीच जब तक विरोध रहता है तब तक परिवार में संघर्ष चलते रहते हैं, महाभारत चलते रहते हैं। हर घर में, मन में भी, घर में भी, हर स्तर पर महाभारत चल रहे हैं मित्रों। सभी वीर हैं विदित सदा इस पृष्ठभूमि से, दलद्वय की चिर आकांक्षित इस युद्ध भूमि से। पांडव दल में कम सैनिक है, सत्य पक्ष है, संख्या गुरुवीरों का कुरुदल पाप दक्ष है, स्पष्ट है। सत्य पक्ष संख्या लघु होना जागृति क्रम है। सत्य पक्ष संख्या लघु होना जागृति क्रम है। जागृति पद पर संख्याओं की गुरुता कम है। जागृति के क्रम में गणनाएं बहुत काम नहीं आती मित्रों। जैसे आजकल राजनीति में एक जुमला बहुत चलता है कि यहाँ 1 और 1 हमेशा 11 या 1 और 1 2 नहीं होते। इसका गणित अलग होता है। इसमें पता नहीं कहाँ से बीच में 0 आकर जोड़ते रहते हैं बीच में, तो 101, 1001 ऐसा राजनीति के लोग प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये भीतर की यात्रा में, जागृति क्रम में ये संयोग बनता है। जागृति पद पर संख्याओं की गुरुता कम है। दैहिक बल से आत्मिक बल ऊंचा होता है। साधक सदा शिखर को ही उन्मुख होता है। सामान्यतया इस देह में जल की मात्रा अधिक होने के कारण निम्न गति रहती है, नीचे की ओर बहता है। आदमी पशुता की ओर बहता है। आदमी की प्रवृत्तियां नीचे निम्नगामी होती हैं। लेकिन एक पंक्ति कही है, साधक सदा शिखर को ही उन्मुख होता है। जो तप करते हैं, शोध करते हैं, अपने भीतर झांकते रहते हैं, अपने भीतर जीते हैं, अपनी जागृति क्रम में सजग रहते हैं, वो शिखर की तरफ ही यात्रा करते हैं। यही उल्टा गणित जीवन का देखेंगे मित्रों। सत्य पक्ष की तरफ खड़े हैं, युद्ध लड़ेंगे, विजयाकांक्षित हो भीषण संग्राम करेंगे।
हे आचार्य, समझ लो तुम इन नर वीरों को, जिनसे तुमको लड़ना है इन सब शूरों को। सब वीरों का निज निर्मित आकाश धरा है। ये एक आकाश और धरा तो प्रकृति का दिया हुआ है, सबको समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन इन सब वीरों का, योद्धाओं का, युद्धरत मानवों का, हम सबका अपना अपना आकाश, अपनी अपनी धरती। इसलिए शेर बना, किसी को धरती न मिली, किसी को आकाश न मिला, मुकम्मल जीने का एहसास न मिला। सब वीरों का निज निर्मित आकाश धरा है, कुरुवंशज संग राग द्वेष जनित इतिहास भरा है। कुरुवंशज संग द्वेष जनित इतिहास भरा है। सभी प्रयास करेंगे निश्चित जय करने को, सभी प्रयास करेंगे निश्चित जय वरने को, युद्ध करेंगे भीषण हमें ध्वस्त करने को। कौरव डरता है ना, पाप पक्ष डरता है। ये भय दुर्योधन ने अपने आचार्य द्रोण के सम्मुख रखा है। द्रोण सेनापति नहीं है तो भी उनके सम्मुख रखा है, क्योंकि जानता है दुर्योधन कि इस समय किसकी दुखती रग छूने से और परिणाम निकलेगा। और भीष्म तो पास खड़ेंगे, सुनेंगे। इतना जोर से बोल रहा है कि भीष्म भी सुन ले। भीष्म को संबोधित नहीं करता अपने अहंकार में, जानता है कि भीष्म सीधे कह देंगे लड़ाई मत करो, मरने से डरते हो तो लड़ते क्यों हो? जो मरने से डरेगा वो लड़ेगा क्यों? युद्ध छोड़ ही देगा, मैदान छोड़ ही देगा। और भीष्म तो चाहते ही है कि न हो युद्ध, भीष्म तो चाहते ही है कि न हो युद्ध। ये सारा बहुत अद्भुत खेल है मित्रों, अद्भुत खेल है। ये गीता का पाठ है, 5वां श्लोक पूरा हुआ। आगे का श्लोक अगले सत्र में आज ही देखेंगे मित्रों। नमस्कार।